हम लोग पुराने नियम के सर्वेक्षण को जारी रखे हुए हैं और ये 5वें सत्र का 5वां क्लास है होशे की किताब। इस नाम का अर्थ है उद्धार या छुटकारा। और यह छोटे भविष्यवक्ताओं की गिनती में सबसे पहली किताब है। महत्वता के आधार पर नहीं, लेकिन इसकी लंबाई के आधार पर। और हमें चाहिए कि हम इस बात को जानें। इस पुस्तक का विषय मुख्य तौर पर इज़राइल के 10 गोत्रों को मनफिराव या पश्चाताप के लिए उत्साहित किया गया है। लगभग 50 से 60 वर्ष के गुलामी के दरमियान ये बातें कही गई। उनके अधर्म का कटोरा बहुत तेजी से भर चुका था। उनके राजा और याजक हत्यारे थे, हर प्रकार के गलत काम करने वाले थे, नशे और व्यभिचार में लिप्त थे, मूर्ति पूजा में थे। और याजक जो है लोगों को परमेश्वर की आराधना से दूर ले जा रहा था। जब वे समस्याओं में पड़े तब वे सहायता के लिए सीरिया और मिस्र की ओर देखते थे, और जो उनके चारों ओर थे उन पर आश्रित हो रहे थे। परमेश्वर उसके वायदे को भूल चुके थे और उस देश का ये पाप जो उनको उनके परमेश्वर से अलग कर दिया। और भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा कहा गया उनके बारे कि उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया, और उसके खुद के अनुभव के द्वारा इसे चित्रित किया गया। उसका विवाह एक ऐसी स्त्री के साथ हुआ जो उसे त्याग कर दूसरे प्रेमी की खोज में गई। इज़राइल का पाप अधिक दुखदायी था बनिस्बत की उसके आसपास के देशों से। कारण यह था कि वे लोग तो परमेश्वर को जानते भी ना थे और उनके साथ कोई संबंध भी नहीं था। इज़राइल का पाप यह है कि वह अपने पति के लिए अविश्वास योग्य पत्नी ठहरी। और यहां पर इज़राइल और परमेश्वर को पति पत्नी के रूप में देख सकते हैं। इस शिक्षा में इज़राइल को यह अनुभव करना चाहिए था कि परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है, उपाय करने वाला है उनके लिए। और सिनै पहाड़ पर उन्होंने आज्ञाकारिता के साथ चलने का वचन भी दिया था, लेकिन इसके बजाय जिस प्रकार एक व्यभिचारी पत्नी को मृत्यु दंड दिया जाता है व्यवस्था के अनुसार से, परंतु परमेश्वर ने अपना प्रेम उन पर प्रकट किया जो मनुष्य के प्रेम से बढ़कर है, और फिर से एक बार उसे ग्रहण करने के लिए वो तैयार है। और इस पुस्तक के सारांश में हम ऐसा कह सकते हैं, इज़राइल एक विश्वासघाती पत्नी है जिसने अपने पति को त्याग दिया जो परमेश्वर है, और परमेश्वर जो तरस खाने वाला पति है उसे फिर से ग्रहण करता है। और हम देखते हैं ये कई बार दोहराया गया। इस पुस्तक का लेखक होशे खुद है, और यह उत्तरी देश जहां पर 10 गोत्र रहते हैं वहां का यह भविष्यवक्ता है। और इसने जो भविष्यवाणी की उसी काल में आमोस ने इज़राइल के लिए भविष्यवाणी की, और उसी समय काल में यसाया और मीका यहूदा में भविष्यवाणी करते हैं। और यहां पर एक बहुत ही रोचक बात है देखने लायक, वो यह है कि होशे की भविष्यवाणी की सेवकाई 60 वर्षों की रही, जो अन्य भविष्यवक्ताओं से बढ़ करके है। जो भी कि इसकी किताब उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी अन्य भविष्यवक्ताओं की तुलना में सबसे लंबे समय काल में इन्होंने भविष्यवाणी की। फिर से एक बार देखेंगे, 60 वर्ष तक इनकी सेवा रही, 785 ईसा पूर्व से लेकर के 10 गोत्रों के बंधुआई में जाने तक। और इसके बाद हम जब इस पुस्तक में जाते हैं, हम पहले 3 अध्यायों में ये देखते हैं कि इज़राइल विश्वासघाती पत्नी के तौर पर परमेश्वर से व्यवहार करती है। लेकिन इस रीति से कहा गया उस देश को
उन सारी चीजों के विषय में जो वहां पर हो रही थी। और फिर से एक बार हमें इस बात को समझना है कि वे लोग उस समय आत्मिक रीति से जागृत नहीं थे और परमेश्वर को उनके स्तर पे होकर उनके साथ वार्तालाप करना होता था। और इसलिए अ, हम लोग यहां पर देखेंगे कि कैसे ये चित्र चित्रित की गई है। इस बात को ध्यान दें, पहले अध्याय के 1 और 2 वचन में परमेश्वर का वचन होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का काम करते हैं। यहां पर हम होशे के ब्याह को देखते हैं जो एक वेश्या से होती है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से। भविष्यवक्ताओं का संदेश बहुत ही प्रभावशाली हो, इसलिए वो इस प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है ताकि लोग इन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि जब उन्हें वचन दिया गया तब उन्होंने उस पर अपने कान नहीं लगाए। और होशे को यह आज्ञा दी गई कि वो एक वेश्या से ब्याह करे और ये लोगों के लिए एक चिन्ह ठहरे कि वे परमेश्वर की पत्नी होकर विश्वासघात की और अपने वचन से मुकर गई। यह उदाहरण लोगों को देखना जरूरी था और इसी उद्देश्य के साथ ये सारी बातें की गई ताकि वे लोग ताकि वे खुद से इस विषय की जानकारी लें और इस परिस्थिति को देखें। हो सकता है इसके द्वारा वो अपनी दशा को पहचान ले जो होशे की विश्वासघाती पत्नी के द्वारा वो समझ पाए। और इसके कुकर्म के संतान उन्हें नाम दिए गए हैं, वह उस राष्ट्र के ऊपर परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। यहां लिखा है, अतः उसने जा करके दिबलोन की बेटी गोमोर को अपनी पत्नी कर लिया और उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम इजराइल रखा गया, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को इजराइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इजराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। इजराइल का अर्थ है परमेश्वर बिखेर देगा और यह विनाश का चिन्ह होगा यहू के घराने और इजराइल के लिए। इजराइल जो है आहाब के पूर्वजों का एक राजकीय शहर है और यहां पर यहू बहुत ही क्रूरता के साथ अपना शासन करता था। यहां पर सीरिया की सेना इजराइल को रौंद डाला था। इसके बाद दूसरा संतान, और 6 वचन में हम देखेंगे, वो स्त्री फिर गर्भवती हुई और एक बेटी को जन्म दी। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोहुरामा रखना, क्योंकि मैं इजराइल के घराने के ऊपर फिर कभी दया ना करूंगा और ना किसी प्रकार से उनका अपराध क्षमा करूंगा, परंतु निश्चय ही यहूदा के घराने के ऊपर मैं दया करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार के युद्ध या घोड़ों या सवार के द्वारा नहीं, परंतु यहोवा के द्वारा करूंगा। लहुरामा का अर्थ है दया रहित, और इस चिन्ह का अर्थ यह है कि परमेश्वर अपनी दया लोगों पर से हटा लेगा। और अंतिम संतान, वह गर्भवती हुई और एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, उसका नाम लोआमी रखा जाए, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और इस संतान का अर्थ था कि परमेश्वर अपने लोगों का त्याग कर देगा, उनसे वो दूर होगा। अब हम इसको देखते हैं और कई बार यह हमें इस प्रकार से प्रेरित करता है कि हम चकित हो कि कैसे परमेश्वर व्यवहार करता है। पर हमें देखना ही चाहिए, हम अपने आप को उस समय या उस काल में रख करके देखें जब ये सारी बातें या घटनाएं घटित हो रही हो, और इस बात को समझे कि ये जो लोग हैं परमेश्वर के लिए जीवित या जागृत नहीं थे। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, यह महत्वपूर्ण है और इस बात को हम समझें। परमेश्वर उस समय सीधे आत्मा में बातें नहीं कर सकता था, और चूंकि परमेश्वर उनसे बेहद प्रेम करता था और इसलिए जब भी कि वो परमेश्वर से बहुत दूर चले गए, तब बहुत ही नाटक के तौर से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और निश्चित तौर से
जो भी कि उन्होंने व्यवस्था का आज्ञा पालन किया हो या ना किया हो, उसके पीछे चले हो या ना चले हो, तो भी याद से अपने आप को धार्मिक दिखाएं। वे सारे रीति विधियों को याद रखते थे, सारे समय सारणी को वो लोग याद रखते थे। और कई बार उनके सबसे बड़े पाप के दरमियान जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में किया, वो मंदिर में जाते हैं और अपना सबसे अच्छा बलिदान वे लोग चढ़ाते हैं और सारी रीति विधि को पूरा करते हैं। इसलिए अब वे अच्छे से जानते थे यदि कोई व्यभिचार करे तो उसके संदर्भ में व्यवस्था क्या कहती है, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए। अब यहां पर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जो ब्याह करता है एक तरीके से बिना देखे, एक वैसे ऐसे ब्याह करता है और अपने संतानों को इस रीति से वो नामकरण करता है। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूंगा। और यहां वो नाम है, परमेश्वर बिखेर देगा और उसके बाद कोई दया नहीं। और यह एक और संतान जिसका नाम है कि ये मेरे लोग नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहां पर अपना मापदंड इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि यह परमेश्वर का समय है और लोगों के प्रति उसका प्रेम ने ही उसे प्रेरित किया कि कुछ ऐसा करे जिसके द्वारा लोगों का ध्यान उसकी ओर आए। और भविष्यवक्ता अपनी स्वेच्छा से यह करता है जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। और यहां हम देखते वो उस स्त्री से ब्याह करता है और ये संतान उत्पन्न होते हैं और फिर वो अपनी सेवकाई आरंभ करता है। अब इन सारे बुरे खबरों के बीच में अब यहां पर देखें 10वें आयत में क्या होता है और 11 में, तो भी इजराइलों की गिनती समुद्र के बालों की सी हो जाएगी जिसका मापना गिनना अनहोना होगा। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश में से चले आएंगे क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। और फिर से एक बार इतने सारे बुरे समाचारों के बीच में इजराइल का पुनर्स्थापन पहले से ही कह दी गई है कि अंत के दिनों में कि वे फिर से एक हो जाएंगे। और ध्यान दें कि वे लोग एक प्रधान के छत्र छाया में इकट्ठे होंगे और वो प्रधान कोई और नहीं वरन मसीहा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे अध्याय के आरंभ में हम इस बात को देखेंगे कि इजराइल एक विश्वासघाती स्त्री के रूप में चित्रित की गई है। और यह अध्याय में और विस्तारित तौर पर बताता है कि किस प्रकार से इजराइल दोषी है और उसका अंतिम पुनर्स्थापन कैसे होगा। इस बात की व्याख्या है और उन सारी बातों का विवरण है उन चिन्हों का जो अध्याय 1 में है। और मूल रूप से ऐसे कहा गया है, परमेश्वर की भलाई और सुरक्षा का लाभ उठाने के बाद इजराइल ने परमेश्वर का त्याग कर दिया और मूर्ति पूजा और सारी चीजों में लिप्त हो गया। और ये प्रथम 8 आयतों में दिया गया है। और इसके वजह से परमेश्वर ने अपने दिए सारे दानों को उससे हटा लिया और उन्हें विनष्ट कर दिया। और यह 9 से 13 आयत में मिलता है। परंतु क्लेश की वजह से इजराइल पुनः अपने पति के पास लौट आएगी जिसके साथ सदा के लिए उसकी मंगनी हुई है। और यह 14 से 23 आयत में मिलता है। अब मुझे होशे की किताब की शिक्षा के मध्य में रुकने दीजिए जरा सा, ताकि कुछ ऐसी बातों को सामने ला सकूं जो वास्तव में सामर्थ्य है। अब और मैं यहां पर इन वचनों को पढ़ने जा रहा हूं दूसरे अध्याय के पहले वचन से। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से, अम्मी और अपनी बहनों से, रोमा कहो, अपनी माता से विवाद करो क्योंकि वो मेरी स्त्री नहीं और मैं उसका पति नहीं हूं, वो वेश्या है। और वो अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसके जन्म के दिन के समान नंगी करूंगा। मैं उसको मरुस्थल और मरुभूमि के समान बनाऊंगा और उसको प्यास से मार दूंगा। मैं उसके बच्चों पर कुछ भी दया ना करूंगा क्योंकि वे व्यभिचार के संतान हैं। उनकी माता ने छिनाला की है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग काम किया है। उसने कहा मैं अपने यार के पीछे जाऊंगी जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद देते हैं। अब अगला जो 2 वचन है मैं चाहता हूं कि आप देखें इन्हें। इसलिए देखो मैं उनके मार्गों को कांटों से घेरूंगा
और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वो राह ना पा सकेंगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी उन्हें नहीं पाएगी। तब वो कहेगी कि मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस दशा से अच्छी थी। अब बहुत वर्षों पहले, और मुझे नहीं पता मैं कैसे इसका व्याख्या करूं, कैसे इन्हें बताऊं, प्रकट करूं, लेकिन ये जो वचन है अ, एक पासवान होने के नाते उन जोड़ों के साथ व्यवहार करने में सहायता किया जिनके बीच में समस्या चल रही थी। विशेष रीति से एक जोड़े के विषय में जानता हूं जो हमारी कलीसिया में आते थे। बहुत ही क्रियाशील सदस्य थे, बहुत ही खूबसूरत परिवार, और उनके 3 संतान थे और कुछ नाती पोते। और एक दिन वो पत्नी हमें बुलाती है और कहती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर एक अन्य महिला के साथ चला गया। और वो बहुत बहुत ही निराश हो गई थी, और जितने ने भी इस घटना को जाना वे लोग चकित हो गए और सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ऊपरी तौर पर सब कुछ तो ठीक ठाक था। ठीक है, हम उसके पास गए, उनके साथ प्रार्थना किए और उनसे पूछा कि अब उनकी मंशा क्या है, क्या चाहती है, वो वास्तव में क्या चाहती है। क्या वो फिर से अपने पति को ग्रहण कर पाएगी यदि वो वापस लौट जाए। और इस घटनाक्रम के दौरान परमेश्वर ने उसी वचन से मुझे प्रेरित किया और सिखाया और बातें की, और मैंने ये वचन उसे बताया और कहा कि आप इसे लिख लें और इस पर आधारित होकर के आप रोज दिन प्रार्थना करें। और इन्हीं 2 वचन को मैंने उन्हें बताया कि इन वचनों के आधार पर वो प्रार्थना किया करें और परमेश्वर आपके रास्ते से सारे कांटों को हटाएगा और वो दीवार खड़ी करेगा। और आप प्रार्थना करें, जो भी कि अपने प्रेमी के पीछे चला गया वो उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। और इन पंक्तियों को आप लिख लें और वो अपने आपे में आएगा और कहेगा अच्छा होगा कि मैं अपने पत्नी के साथ ही रहूं। जब उस स्त्री ने विश्वास योग्यता के साथ इस वचन के अनुसार वो की, और ये 1-2 सप्ताह की बात थी कि उसका पति वापस लौट करके आया और माफी मांगने लगा और अपने संबंध के प्रति गंभीर हुआ। और आप जानते हैं, और पिछले 2-3 महीने पहले ही उसके विषय में सुना गया कि वे लोग अब बेहतर रीति से रह रहे हैं। उनका विवाह अब और मजबूत हो गया है, उनके बच्चे बहुत स्वस्थ और अच्छे बढ़ रहे हैं, वे एक साथ हैं। और बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। और जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन मिलता है वो निश्चय ही प्रभावशाली होता है और कार्य करता है। और इसलिए इसके बाद और इन सारे समयों में जब कभी भी मैं इस पद पर होता हूँ, साधारणतः मैं ऐसा नहीं हो पाता हूँ और मैं निराश भी नहीं हूँ कि मैं नहीं हूँ, परंतु मैं उन सारे जोड़ों से ये कहना चाहूंगा जो अपने विवाह में कठिनाई से या संघर्ष कर रहे हैं, इस प्रार्थना को करना आरंभ करें और देखिए परमेश्वर किस रीति से आपके साथी को आपके साथ सहज कर देगा और वो आपके साथ होगा और वो जागृत होकर अपने आपे में आएगा और फिर विवाह पुनर्स्थापित की जाएगी। ये एक ध्यान देने वाली बात है। ये वचन कितने सामर्थ्यशाली हैं और इसलिए हम इस बात को पाते हैं, ये बातें यहाँ हो रही है और फिर और जैसे ही वह दूसरे अध्याय को समाप्त करता है वह ये कहता है कि क्लेश के द्वारा इज़राइल अपने पति के पास लौट आएगी। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि इस दिन का आना अभी बाकी ही है कि वो लौट आए। लेकिन इस बात को आप ध्यान दें, दूसरे अध्याय का 23 वचन, मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोहरोमा पर दया करूंगा और लाऊं से कि तू मेरी प्रजा है। और तब वो मुझसे कहेगा हे मेरे परमेश्वर। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग और भी विचार हैं और मैं सोचता हूँ ये शायद उन्होंने कलीसिया से कहा और ये सारी बातें पतरस की पत्री में घोषणा की गई है जहाँ पर ऐसा कहा गया अब हम याजक, राजपदधारी, पवित्र प्रजा, उसकी निज प्रजा ठहराए गए हैं और उसकी अद्भुत रोशनी में बुलाए गए हैं ताकि हम उसके ज्योति के गुण प्रकट करें। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर के प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी परंतु अब दया हुई है। इसके साथ ही हम जानते कि वह इज़राइल के साथ भी व्यवहार कर रहा है और वो इस भविष्यवाणी में वो उन्हें अपनी प्रजा करके नहीं पहचान रहा। क्यों? क्योंकि वो उसके विरुद्ध में चला गया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बाइबल अंत के दिनों के विषय में बातें करता है कि अंत के दिनों में इज़राइल को
अपने पास फिर से लाएगा। और फिर से एक बार कुछ एक भिन्न बातें और अलग अर्थ को देख पाते हैं जो अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं उन सच्चाइयों को। इसके बाद तीसरे अध्याय में, अध्याय 2 इस बात को दिखाया, इज़राइल जो कि एक विश्वासघाती पत्नी रही, लेकिन अध्याय 3 में यह दिखाया गया कि परमेश्वर वो एक विश्वास योग्य पति के रूप में है, जो इस बात का चिन्ह है परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया उसके लोगों के प्रति नहीं बदलता। और होशे को यह आज्ञा दी गई कि वह अपनी विश्वासघाती पत्नी को वापस ले आए। और ऐसा दिखता है मानो उसे गुलामी के लिए बेच दिया गया हो, जहां से होशे ने उसे छुड़ाया। इसके बाद दूसरे वचन में, परंतु उनके पूर्ण पुनर्स्थापन के वो पहले तो सभी अपवित्रता से दूर थी, तीसरे आयत में, और ठीक उसी प्रकार से इज़राइल लंबे समय काल तक के लिए सारी मूर्ति पूजा से स्वतंत्र किया गया उसके अंतिम पुनर्स्थापन तक, ताकि मसीह की वो वाचा उसके साथ में पूरा हो। पद 4 और 5। ये अंतिम भविष्यवाणी यहूदी लोगों में बहुत ही स्मरणीय तरीके से पूरा हुआ। सैकड़ों वर्षों के लिए वे बिना राजा या अधिपति के रहे, बिना याजक के, बिना बलिदान के वे रहे, जब तक कि वे बेबीलोन के बंधुआई से ना लौट आए। वे मूर्ति पूजा से दूर थे, और आज के समय में भी वे इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। वे इज़राइल में मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, वे अब भी उस एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर को पुकार रहे हैं जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है, जो भी कि उनका ईश्वरीय ज्ञान या समझ जो पूरी रीति से धारसाई हो गया है। इसलिए फिर यहोवा ने मुझसे कहा, जा करके ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी रीति से यद्यपि इजरायली पराये देवता की ओर फिरे और दाग की टिकिया से प्रीति रखे, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमर जौ देकर मोल लिया और उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और छिनाला ना करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। क्योंकि इजरायली, तीसरा अध्याय उसका 4था वचन देख रहे हैं, क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा के रहेगा, बिना हाकिम के, बिना बलिदान के, बिना पोत के, बिना गृह देवता के बैठे रहेंगे। इसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर और अपने राजा दाऊद को ढूंढेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास उसकी उत्तम वस्तु के लिए थरथराते हुए आएंगे। क्या आप जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं शायद ये अंतिम वर्ष है। कुछ एक बार मैं शिकागो की ओर हवाई जहाज में जा रहा था, शायद गॉस्पल ट्रुथ सेमिनार में या फिर शिकागो स्कूल में पढ़ाने के लिए। परंतु मैं वहां पर बैठा और मेरे बगल में एक जवान लड़का बैठा, और हवाई जहाज के उड़ने का जैसा हम इंतजार कर रहे थे, और उसने कुछ रोचक दिखने वाली चीजें निकाली और कुछ मन ही मन बुदबुदाने लगा। उसने तब तक ऐसा किया जब तक उड़ान ना भरी गई। वो इस पुस्तक को निकाला, वो उसे पढ़ने लगा, और आपको पता है, मुझको इतना तो नहीं पता, लेकिन ये कुछ इब्रानी भाषा के जैसा ही लग रहा था, और मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ रहा था, परंतु वो वैसा ही दिख रहा था। लेकिन मैंने उससे इशारा किया और कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, हमारा पवित्र पुस्तक है। ठीक है, आप क्या हैं? तब उसने कहा, मैं यहाँ कोलोराडो में रहता है, लेकिन अभी यूएस स्कूल शिकागो जा रहा हूँ। मैंने वहाँ स्कूल में दाखिला लिया है। इससे मैं यही समझ पाया कि वो तैयारी कर रहा है रब्बी होने के लिए, और ये मुझे रोचक जान पड़ा, इसलिए मैं उससे और भी कुछ पूछने लगा उसके किताब के बारे में जो वो पढ़ रहा था। मैं इसके बारे में बहुत नहीं जानता। आप क्या विश्वास करते हैं और क्या पढ़ते हैं? मैं सोचता हूँ इसमें जरूर कुछ ना कुछ समानता है। आप जो पढ़ रहे हैं और हमारी बाइबल के आरंभिक 5 किताबें, मैं सोचता हूँ इसमें कुछ तो समानता है। और वो कहता है, हो सकता है। और मैं इसमें थोड़ा सा आगे और गया। मैंने कहा, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपसे तुलना करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे फायदा हो। क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं? और उसने कहा, हाँ एकदम। और मैंने उसे कहा, मैं पूरा आश्वस्त हूँ, शायद कहीं ना कहीं आपकी किताब में। और मैंने कहा, मैं जानता हूँ ये हमारी किताब में है ऐसा। मैं सोचता हूँ ऐसा कहीं पर लिखा है, बिना लहू के बहाए उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता।
फिर मैंने कहा, आपको पता है मैं बहुत ही आश्वस्त हूं कि मैंने पढ़ा है, आप उस समय काल में जो आप पढ़ रहे हैं, पापों की क्षमा के लिए जरूरी है कि एक बलिदान तैयार किया जाए। फिर मैंने कहा, अब क्या आप लोग अभी भी लहू का बलिदान करते हैं? ओह नहीं नहीं। फिर मैंने कहा, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं और उसमें निश्चित तौर पर ऐसा लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा या छुटकारा नहीं है। मैं आपसे बहस करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बस जानना चाहता हूं आप कैसा करते हैं। और मैंने पूछा, अब आप कैसे करके क्षमा प्राप्त करते हैं? और मैं जानना चाहता हूं। वो थोड़ा सा परेशान होने से लगा और मुझसे थोड़ा झिझकने लगा, और उसने कहा, इसके लिए रब्बी लोग घोषणा करते हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो क्या हम लोग अभी भी जितना आप जानते हैं, इन दिनों में रब्बी उन चीजों को बदल रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं? वो अब वास्तव में अ, मुझसे झिझकने लगा, लेकिन मैं आगे बढ़कर से पूछने लगा। अगले ही क्षण उसने अपनी किताब को बंद कर दी और वो कहता है, ठीक है, निश्चय आप बहुत सी बातों को जानते हैं जो मैं नहीं जानता, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और फिर इस रीति से हमारी बातचीत समाप्त हुई। परंतु जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि इन सारी बातों के बीच में अभी भी इज़राइल भूखा है। वो भूखा है और परमेश्वर को जानना चाहता है। और यहां परमेश्वर उससे कह रहा है कि तुम ऐसे दिन में रह रहे हो, और आप में से कितने लोग जानते हैं, चौथा वचन यही कहता है कि वो जहां रह रहे हैं उनका कोई राजा नहीं, उनके कोई हाकिम नहीं, ना ही कोई बलिदान है, उनके कोई एपोद नहीं, ना ही कोई गृह देवता, ना ही कोई यज्ञ। और अब हम यहीं पर हैं। और वो कहता है अंत के दिनों में, इसके बाद वो अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को ढूंढने लगेंगे। और आप में से कितने लोग जानते हैं दाऊद के वंश में कौन है, उसके वंशावली में कौन है? और हम इस बात को जानते हैं, अब भी उस समय के बारे में बात कर रहा है जो अब तक नहीं पहुंचा, उसका आना बाकी है। लेकिन हम देखते हैं कि हम कहां में हैं, हम किस काल में जी रहे हैं। ठीक है। फिर चौथे अध्याय के आरंभ में और 13वें अध्याय तक में हम इस बात को देखते हैं। पहले 3 अध्यायों में परमेश्वर इज़राइल के अविश्वास योग्यता के विषय में कहता है और इसे होशे के विवाह से चित्रित करता है। लेकिन चौथे अध्याय से लेकर 13वें अध्याय में वो बहुत ही सरल भाषा में कहता है इज़राइल राज से। अन्य शब्दों में कहे तो परमेश्वर अपना दस्ताना खोल रहा है और वो अलग अलग पापों का जिक्र करना आरंभ करता है और इज़राइल के स्वधार्मिकता को वो उजागर करता है। और वचन के इस भाग में हमें बहुत से उपदेश दिखाई पड़ते हैं जो वास्तव में मुझे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा इन सारी बातों का अध्ययन करने के लिए और इन सारी बातों से सच्चाई को बाहर निकालने के लिए। और इस भाग को हम इस रीति से सारांशित कर सकते हैं, इज़राइल के पाप और दोष और परमेश्वर का उन्हें पश्चाताप के लिए अवसर देना। अब मैं बहुत ज्यादा समय इन अध्यायों में समय व्यतीत करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि मैं समझता हूं हम इसके लिए न्याय कर रहे हैं और जो कुछ भी बताया वो सारी विषय में है। लेकिन उन तथ्यों में समाप्त करना चाहता हूं जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, जो हमारे पापों से और हमारे दोष से व्यवहार करता है और वो लगातार उनसे पश्चाताप करने को कहता है। लेकिन इस भाग में वो एक वक्तव्य देता है, चौथा अध्याय उसके 6 आयत में, जो उस समय लागू करने योग्य थी और आज भी इस समय के लिए सत्य है। और ये यशायाह के वक्तव्य को भी सिद्ध करता है, जो यशायाह के 5वें अध्याय 13 वचन में है, जहां वो कहता है, मेरे लोग, परमेश्वर के लोग, ज्ञान की ना होने की वजह से नाश हो रहे हैं। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहां जो वचन अंकित है उन सारी बातों को सारांशित करती है, सिर्फ इज़राइल के लिए ही नहीं उस समय में, लेकिन बहुत से कलीसियाओं के लिए भी आज जिसमें हम रह रहे हैं। ये जरूरी है। अब यह नाश होने का यह मतलब नहीं कि हम पूरी रीति से नष्ट किए गए हैं। यहां इस वचन में और इसके साथ ही साथ नए नियम में भी
मूल रूप से इस नाश का अर्थ है बिना काम के रह जाना। और इसी रीति से वचन भी लिखा गया कि मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि अंधकार के कामों को नष्ट करे, दुष्ट के कामों को नष्ट करे। मूल रूप से इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को बेकार करे, दुष्ट के कामों को बेकार कर दे। आप में से कितने लोग उस स्थान में पाए जाते हैं जहां पर शैतान के काम बेकार हो गए हैं और आपके पास इसका ज्ञान है? आमीन। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि उसका काम पूरा हो गया। हम प्रतिदिन अपने जीवन में शैतान के कामों को देख पाते हैं। इसका कदापि यह मतलब नहीं कि वो काम पूरा हो गया। इसका मतलब यह है कि उसे बेकार कर दिया गया। इसकी एक अन्य परिभाषा यह है, वे लोग पाप के दासत्व में हैं और गुलाम हो गए हैं। और इस दिन तक भी पौलुस इस बात को कहता है कि बहुत से मसीही लोग आज गुलाम हो गए हैं, परंतु ये ज्ञान के ना होने की वजह से। और इसलिए वो इस कारण से कहता है, वो कहता है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिर भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। वो फिर से एक बार हमें यह बताना चाहता है कि किस रीति से गढ़ों को ढा सकते हैं, वो उसके ज्ञान को अर्जित करके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और वो इज़राइल के लोगों से कहता है, वे लोग इस स्थान में हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। परंतु आगे चल करके ये कहता है कि उन्होंने उस ज्ञान का तिरस्कार किया जब उसके पास आया। और आज कितने सारे विश्वासी आज भी परमेश्वर के ज्ञान का तिरस्कार करते हैं जब उसके सामने वो ज्ञान रखा जाता है। और हम देखते हैं वे सारे लोग जो आज भी बंधुआई में हैं, फंदे में हैं, वे बेकार हो गए हैं। और ये अभिषेक की कमी की वजह से नहीं है, दान वरदानों की कमी के कारण नहीं, परंतु ज्ञान की कमी के कारण है। फिर से एक बार हम इस बात को देखते हैं कि एक बहुत अहम भूमिका चेरिस बाइबल कॉलेज का यह है कि वो सारी जगहों में ज्ञान बांटता है। और हम यकीन करते हैं कि जिस ज्ञान को हम दे रहे हैं बहुत बहुमूल्य ज्ञान है। क्या यह संपूर्ण ज्ञान है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परंतु हम यकीन करते हैं यह हमारे काम का हिस्सा है और इसलिए इसी स्तर पर हमने ये शिक्षा बनाई है। हम ऐसे ही यहां चले नहीं आते और कुछ भी कह देते हैं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं। उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं पूरी तैयारी के साथ वे आते हैं। और वैसे लोग होते हैं जो उन सच्चाइयों पर चलते हैं और उससे अपने जीवन का आधार बनाए। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे स्कूल की जो सबसे विशिष्ट और खास बात है, हर एक शिक्षक जो हमारे साथ है वो हमारे उन्नति के कारण है, उनके संदेशों की वजह से। ऐसा नहीं है कि हम अन्य स्कूलों का न्याय कर रहे हैं या उनके साथ तुलना कर रहे हैं। और बहुत से स्कूल है जिसके नाम मैं ले सकता हूं, जिसे मैं जानता हूं, जो बाहर से भाड़ा दे करके शिक्षकों को बुलाते हैं और अन्य कोर्सेज को कराते हैं और उनके अपने टेक्स्ट बुक है और बाहर से शिक्षकों को मंगाते हैं सिखाने के लिए। जो भी हो, सीबीसी यहां पर अपने लिए स्टाफ को रखे, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का संदेश है। और हम भाड़े पर नहीं बुलाते कि वे आए और अन्य किसी के संदेश को सिखाएं। हमने उनको रखा है जिनके पास खुद के संदेश हैं। इसलिए यहां फिर से एक बार कितना सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली वचन है। खंडन किया गया, बेकार किया गया और उसे गुलाम बना लिया गया ज्ञान की कमी के कारण। फिर इन अध्यायों के द्वारा, और आप जानते हैं बहुत से चीज़ें हैं जो ये मात्र, मैं ऐसा नहीं सोचता कि मुझे आगे जा कर के इन सारे अध्याय को, अध्याय 4 से लेकर अध्याय 13 तक सारी विषयों को मैं आपके सामने व्याख्या करूं। परंतु इस भाग में एक वचन मैं जरूर कहना चाहूंगा और उसका 11 अध्याय 1 वचन। और यहां पर फिर से एक बार मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा और इसको दिखाने का कारण यह है कि आप देखिए कैसे वचन करता आता है। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मेरे विचार से हम सभी लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि यह संभवतः ऐतिहासिक विषयों के बारे में बात कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से छुटकारा दिया मूसा के समय में, जहां मूसा को भेजा गया
परमेश्वर के लोगों के पास। और मेरे विचार से आप सभी सहमत होंगे कि ये वचन इसी के विषय में कह रहा है। परंतु मैं ये भी विश्वास करता हूं कि ये वचन एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के संदर्भ में। जब, यदि आप याद करें, यूसुफ यीशु को मिस्र ले गया हेरोद से बचाने के लिए। और इसलिए और इसे मैंने पहले के क्लास में भी बताया है। और यीशु के आगमन के दिन के पहले आप पाएंगे कि सारे भविष्यवाणी करने वाले उठ खड़े हुए, जैसे कि आज के दिनों में आप उन्हें उठते हुए देख पाते हैं। और एक झुंड जो इस प्रकार से घोषणा करता है, मैंने शास्त्र पढ़े और मैं जानता हूं कि मसीहा नासरत से निकलेगा। एक अन्य झुंड वो इस प्रकार से कहता है, मुझे नहीं पता आप क्या देख रहे हैं, लेकिन मैं इस बात में निश्चित हूं कि हमारे पास कुछ दृढ़ वचन है जो बताती है कि वो बैतलहम से आएगा। मुझे आप दोनों के विषय में नहीं पता, लेकिन मैं जिस बात को जानता हूं उस बात से मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि वह तो मिस्र से आने वाला है। और उसी प्रकार से अंत के दिनों की शिक्षा देने वाले शिक्षक भी अपने शिक्षा के प्रति, समझ के प्रति समर्पित हैं। और आप चकित होंगे ये जानकर कि सभी सही हो सकते हैं, ठीक है। निश्चित तौर पे वे सभी लोग जो कुछ बातों को कह रहे हैं, जिन्होंने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है, आप में से कितने लोग जानते हुए सब सही है? क्या यह कठिन नहीं होता उन दिनों में इन बातों को सुनना, जब इस प्रकार से सब अलग अलग विचार और मत को रख रहे होते हैं? लेकिन इसके साथ ही साथ ये तीनों सही है। यीशु मसीह नासरत से निकल करके आया, वो बैतलहम से निकला और मिस्र से भी आया है। और मैं समझ सकता हूं बहुत सारे अंत के शिक्षाओं के बीच में भी संघर्ष है कि कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है, आप किस झुंड और किस समूह में होकर हैं। हो सकता है परमेश्वर सबको आश्चर्यचकित कर दे और सभी लोग सही हो, या फिर सभी के सभी गलत हो। फिर से एक बार ये मात्र मैं चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आप वचन को पढ़ें, लगातार पढ़ते जाएं, और चाहता हूं कि इस बात को आप देखें कि कैसे एक वचन के दो अनुवाद हो सकते हैं और इसके बाद भी दोनों ही सही हों। और निश्चित तौर पर मैं जानता हूं कि इज़राइल मिस्र के हाथों से छुड़ाया गया मूसा के द्वारा से, लेकिन हम ये भी जानते हैं यूसुफ यीशु को बचाने के लिए मिस्र को गया और उस सताव के बाद उसे वापस ले आता है। अब इसके बाद, ठीक है, फिर और अध्याय 13 में उसके नए वचन से आरंभ करते हुए और 14वें अध्याय तक में और उसके एक वचन में यहां पर हम मेल मिलाप की बातों को देख पाते हैं जो कि यहां प्रकट किया गया है। और 9 वचन से आरंभ करते हैं, हे इज़राइल तेरे विनाश का कारण, जो भी कि मूल रूप से इज़राइल अपने पाप के कारण नष्ट किया गया और मूल रूप से इसको एक राष्ट्र होने का अधिकार दिया गया। और परमेश्वर कहता है कि फिर से उसे एक राष्ट्र के रूप में पुनर्जागृत किया जाएगा। आइए हम इन वचनों को पढ़ें 9वें वचन से आरंभ करते हुए 13वें अध्याय में। हे इज़राइल तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वो तुझको बचाए, और तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय तूने कहा था मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए, फिर जलजलाहट में आकर हटा भी दिया। एप्रेम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। वो किससे बातें कर रहा है, कोई बताए? उसने राजा तो दिया, उनका पहला राजा कौन था? और वो साउल को हटा देता है। याद कीजिए उसने साउल से कहा था, साउल जब तू छोटा ही था मैंने तुझे आशीष दी, परंतु जब तुम बढ़ गया अपने मन की करने लगी और तुम सामर्थ पाए। प्रेम का धर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया गया है। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो कि जन्म लेने के लिए वो देरी करता है। मैं उसको अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, हे मृत्यु तेरी शक्ति कहाँ रही? हे अधलोक तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। और वो इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है और ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं, और जहां तक हो सके वो आगे जाता और इस बात को कहता है कि पुनर्स्थापना होगी। इसके बाद 14वें अध्याय में वह इस बात को सिखाता है कि कैसे बच्चे को प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने इज़राइल को एक कुंजी का शब्द दिया और उसके पास लौटने के लिए उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
उसने उनके सामने सवाल रखे और उत्तर भी दिए। और यहां पर वो उन्हें सिखा रहा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तू अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर यहोवा की ओर लौट कर उससे ये बातें कह, सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमें ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। असुर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना फिर हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे कि तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू दया करता है। अब यह अद्भुत है, ये वो है जो तीसरी या चौथी बार है जब हम इन वचनों में आते हैं तो हम इस वक्तव्य को देख पाते हैं कि उनके हाथ के काम उनके लिए ईश्वर हो गए। अन्य शब्दों में, वे अपने काम करने की योग्यता और क्षमता की ही आराधना करने लगे। क्या आप इस आधारभूत सत्य को जानते हैं कि कलीसिया इतनी विश्वास योग्य नहीं इन बातों को सिखाने के लिए जो इब्रानी 6:1 में दिया गया है कि बुरे कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें। और मूल रूप से यह हमें यह बता रहा है कि हमें अपने ताओं पर यकीन करने से फिरकर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और लोग अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से जो बना पा रहे हैं, उन्हीं बातों पर भरोसा कर रहे हैं। और यह मूल रूप से कह रहा है, यही हमारा उद्धार है। और आज संसार की यही एक धारणा है कि यदि हम बस पर्याप्त कार्य कर लें, यदि हम अपने जीवन में भले हों और इस नियम का पालन कर रहे हैं जो हमें दिया गया है, ये करें या वो करें, इससे ही सब सही होगा। और ये दुखद नहीं है, एक बहुत बड़ा भाग मसीह जगत या मसीह समुदाय का उनका यही संदेश है जो घोषणा किया जा रहा है कि आप अपने कार्यों के बल पर ही, अपनी योग्यता से ही, अपने अर्थों में ही आप अपने आप को धर्मी बना सकते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सही जता सकते हैं। और हम बार बार इज़राइल में इस बात को देखते हैं, लेकिन यह दुखद बात है। और इज़राइल की गलतियों से सीखने की बजाय कलीसिया उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रही है। और निश्चित तौर पर इस स्कूल से जो संदेश आप सुन रहे हैं, एंड्रू वोमेक मिनिस्ट्री से, वो ये नहीं है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। बात यह है कि यीशु मसीह ने आपके लिए पहले ही कर दिया है और यही बात आपके जीवन में भिन्नता लाएगी। और इस बात को समझना आरंभ करें कि हम एक नई वाचा में जी रहे हैं जो बेहतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह उत्तम वाचा है बेहतर प्रतिज्ञाओं के साथ में। और इस बात को आप जाने, जिस वाचा में आप रह रहे हैं, हमारा उद्धार इस बात पर आधारित है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किन बातों को पूरा किया, ना कि हमने क्या क्या किया। और जैसा मैं कहता हूं, यह तीसरी या चौथी बार है हम इस वक्तव्य से होकर आए हैं जहां उनके हाथ के काम उनका ईश्वर बन गया है। और इसलिए वो उन्हें डांटता है उस बात के लिए। और फिर उसी अध्याय के 4 वचन से हम आरंभ करते हैं, जितनी जल्दी इज़राइल पश्चाताप के शब्दों के साथ तैयार हो, परमेश्वर आशीष और पुनर्स्थापन के शब्दों के साथ तैयार है। इसे देखें, एक बार जब वो आए तब उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या कहना है। वो कहता है, इन वचनों को ले लो और मेरे पास आओ। और जब वे ऐसा करेंगे, चौथा वचन कहता है, उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में तुमसे प्रेम करूंगा, मेरा क्रोध उन पर से उतर जाएगा, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान में होऊंगा, वह सोसन के समान फूलेगा फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलेगा, उसके जड़ से पौधे फूट निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी होगी, उसकी सुगंध लबानोन सी होगी, जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूलेंगे और उनकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु के समान होगी। एफ्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वो इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो उसे बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्म उसमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी ठोकर खाकर गिरेंगे। और इसलिए ये भविष्यवक्ता उन सारे भविष्यवक्ताओं के साथ इस बात को कहता है कि कैसे ये राष्ट्र इतना बुरा हो गया और वहां के लोगों ने परमेश्वर को अपनी पीठ दिखाई।
इसके बावजूद भी परमेश्वर उनके पीछे लगा रहा, उनसे प्रेम किया और उन्हें बताया और ये वचन उनसे कहें। उनको एक ही काम करना है कि पश्चाताप करके लौट आए, वो उनको सीने से लगा लेगा, उनके भटकने के आदत को सुधारेगा और उन्हें आशीष देना आरंभ करेगा। कितनी अद्भुत तस्वीर है हमारे प्रेमी परमेश्वर की। और फिर से एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे पुराने नियम में परमेश्वर हमेशा एक प्रेमी, दयापूर्ण, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लेकिन वह लोगों के साथ उसी हद तक कार्य कर सकता है जहां तक वे अनुमति दे। और यह आज के लिए भी सत्य है। परमेश्वर आपकी स्वेच्छा का हनन नहीं करेगा, वो आपको प्रेम करने के लिए दबाव नहीं देगा और या उसकी आज्ञा को मानने के लिए, लेकिन वो सारी बातों को इस रीति से रखता है कि आप उसे अपनाएं। कैसे हम मना कर सकते हैं उसके साथ चलने के लिए जो हमसे प्रेम करता है? फिर से एक बार मैं एक अद्भुत तस्वीर के विषय में सोच रहा हूं, उस परमेश्वर का जो फिर से एक बार पाप में लिप्त ना हो, उसे हटा दिया गया। पर अब जानते हैं आपके और मेरे लिए कहा गया है पाप हमारे ऊपर राज्य करने ना पाए। और जब हम जानेंगे कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है मसीह में, तब पाप हमारे लिए कोई बात नहीं रहेगी। आमीन। इसलिए यह अद्भुत कहानी रही। कठिन लग रहा था आरंभ में कि यह भविष्यवक्ता किस रीति से परमेश्वर को चाहता है, परंतु जिस संदेश के साथ वो आता है और लोग जो उसको सुनने जा रहे हैं वे परमेश्वर के पास लौटेंगे और परमेश्वर ने आशीष देगा। आमीन।